हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज का हमारा टॉपिक है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। सो वी ऑलरेडी स्टडीड अबाउट इलास्टिक कोलिजन्स एंड इन इलास्टिक कोलिजन्स एज वेल एज द डेफिनेशन ऑफ परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन. As we know that in collisions we generally study about the two types of equations about kinetic energy of a system and momentum of a system. So in perfectly inelastic collision the kinetic energy of the system is not conserved but the momentum is conserved there because there is no involvement of any external force there, so momentum of a system is conserved. Basically it is conserved in every type of collision where there are no external forces are involved in the process. So we have to understand that what is the meaning of perfectly inelastic collision. In this collision students, after collision the bodies stick together, वो एक साथ हो जाती हैं और आगे कॉमन वेलोसिटी के साथ अपना मोशन करती हैं. मतलब कोलिजन हुआ उनके बीच में और कोलिजन के बाद वो स्टिक कर जाती हैं, एक ही बॉडी की तरह एक्ट करती हैं और आगे एक कॉमन वेलोसिटी के साथ चली जाती हैं. यहाँ काइनेटिक एनर्जी कंजर्व क्यों नहीं रहती है? बिकॉज व्हेन वी थिंक अबाउट द इलास्टिक कोलिजन, वहां पर कोलिजन होने के बाद जब बॉडीज का कोलिजन होता है तो बॉडीज का शेप जो है वो डीफॉर्म हो जाता है. तो डीफॉर्मेशन की वजह से बॉडीज कुछ पोजेस करती हैं एक पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, बिकॉज बॉडीज का जो शेप है वो चेंज कर जाता है. लेकिन इन इलास्टिक कोलिजन्स बॉडीज जो है अपनी इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी की वजह से अपनी शेप को एकदम से रीगेन कर लेती हैं, तो उनका काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है. लेकिन इन इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक में बॉडीज जो है वो अपना शेप पूरी तरह से रीगेन नहीं कर पाती हैं कोलिजन के बाद. सो देर इज अ डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी इन दीज इन इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन्स, और उस वजह से एनर्जी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं हो पाती है. तो हमें उसी की कैलकुलेशन करनी है. सो वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट दैट. लेट अस सपोज दैट वी हैव टू बॉडीज देयर एंड दिस इज आवर बॉडी नंबर 1 एंड ए एंड दिस इज बॉडी नंबर बी. ये दूसरी बॉडी बी, इसका मास है स्टूडेंट्स m1 और इसका मास लेट अस सपोज इट इज m2, और ये ऐसे कुछ दोनों चल रही हैं. एंड दिस इज कोलिजन इज अ वन डायमेंशन कोलिजन, बिकॉज कोलिजन के बाद भी बॉडीज उसी लाइन को फॉलो करेंगी, उसी लाइन ऑफ मोशन में रहेंगी, और ये एक हेड ऑन कोलिजन भी है जिसमें कि बॉडीज का लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट सेम है. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ हेड ऑन कोलिजन. ये टकराएंगे आपस में. लेट अस सपोज इसकी इनिशियल वेलोसिटी कोलिजन से पहले u1 है, इसकी वेलोसिटी u2 है. तो ये आगे चल रही है, पीछे चल रही है. सो ऑब्वियसली अगर कोलिजन हुआ है तो u1 का वैल्यू जो है वो u2 से बड़ा होगा. अब ये दोनों आपस में कोलाइड करती हैं. सो कोलाइड करती हैं तो कुछ ये सिचुएशन होगी हमारे पास, लाइक ड्यूरिंग कोलिजन, एंड ये वाली सिचुएशन है हमारे पास बिफोर कोलिजन. ओके स्टूडेंट्स, एंड this is the situation after collision. as हम लोग पढ़ रहे हैं perfectly inelastic collision and as we know that ये जो है सेम ही मास है. पिक्चर में थोड़ा बड़ा छोटा आपको दिख रहा होगा. सो ये आफ्टर कोलिजन इस तरह की कुछ पिक्चर है. ये दोनों अब साथ में चल रही हैं और सेम ही वेलोसिटी से चल रही होंगी. सो लेट अस सपोज दे आर गोइंग विद सम कॉमन वेलोसिटी कैपिटल V. इसका मास वही है m1, इसका मास है m2. They are going with common velocity because ये साथ में चल रही है. Okay students, ये हमारी पिक्चर है before collision, during collision and this is after collision. These type of situation. And now we are just going to write the equation जो हम जनरली लिखते हैं मोमेंटम के लिए भी और काइनेटिक एनर्जी के लिए भी. तो बिफोर कोलिजन पहली बॉडी का जो मोमेंटम है लीनियर मोमेंटम दैट इज m1 u1, दूसरी का है m2 u2. जो कोलिजन है ये एक ही लाइन में हो रहा है. मतलब कोलिजन से पहले जो जिस लाइन को लाइन ऑफ मोशन को ये फॉलो कर रहे हैं, कोलिजन के बाद भी उसी को फॉलो कर रहे हैं. सो इट इज अ हेड ऑन कोलिजन. हेड ऑन कोलिजन मीन जिसमें लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट जो है अगर वो कोइंसाइड करते हैं एक दूसरे के साथ, देन दिस टाइप ऑफ मोशन इज अ दिस टाइप ऑफ कोलिजन इज अ हेड ऑन कोलिजन एंड इट इज इन वन डायमेंशन. सो हेड ऑन कोलिजन विद वन डायमेंशन. सो नाउ दिस इज द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन. Total momentum of the system that is m1 u1 plus m2 u2, and after collision as in this system the momentum is conserved. Okay, so collision के बाद जो momentum होगा वो भी इसके बराबर ही होगा. So collision के बाद जो bodies है हमारी वो कॉमन वेलोसिटी से चल रही हैं. लेट अस सपोज उस वेलोसिटी को हमने कैपिटल v ले लिया. तो कॉमन ले लेते हैं बिकॉज दोनों के लिए वेलोसिटी v ही रहेगी. तो हम यहाँ से कॉमन वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है उसे सॉल्व कर सकते हैं.
तो हमारे पास कॉमन वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 divided by m1 plus m2. Okay students, so this is the expression for common velocity. तो common velocity आप इस expression की मदद से निकाल सकते हैं. There are so many special cases like कई बार दिया जाता है कि ये body rest में है initially. तो अगर ये body rest में है तो आपको वहाँ पर u2 को 0 पुट करना होगा. कई बार ये दिया जाता है कि दोनों बॉडीज का जो मास है वो सेम है, सो आप यहाँ पर m अपॉन 2m करके उसको पुट कर सकते हैं. बट दिस इज अ जनरल रिलेशन फॉर कॉमन वेलोसिटी. हमारा जो ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर वो हमें निकालना है एक्सप्रेशन फॉर द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी. हमें काइनेटिक एनर्जी लॉस के लिए जो है एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है. सो मैं कॉमन वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को नोट करके रखता हूँ, बाकी को यहाँ से मिटा देता हूँ. तो हमारे पास जो कॉमन वेलोसिटी आया है वो कुछ इस तरह से है. जस्ट नोट इट हियर. v इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2 divided by m1 plus m2. This is the expression for common velocity. हम इसको equation number 1 जो है नाम दे देते हैं. So now I am going to write the equation for kinetic energy. As this is a perfectly inelastic collision, so यहाँ पर जो kinetic energy है वो conserve नहीं रहेगी. Bodies get little deformed. They are not able to gain their original configuration. So what is the kinetic energy before collision? That is half for first body, half m1 u1 square. जनरल जो फॉर्मूला वो लगाया हमने, प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड बॉडी. दिस इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी. तो ये है बिफोर कोलिजन. ये है बिफोर कोलिजन जो काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास. सो इट इज द, इसको हम इक्वेशन नंबर सेकेंड दे देते हैं. नाउ व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन? सो काइनेटिक एनर्जी स्टूडेंट्स आफ्टर कोलिजन हो जाएगा हाफ. Both bodies are going with common velocity, so ये जाएगा total mass half m plus m1 plus m2 multiplied by velocity का square. So this is our equation number 3rd. Okay, so now we are going to calculate the loss in the kinetic energy. So there is a loss in the kinetic energy, तो loss निकालने के लिए हम equation number 1 से equation number 2 से equation number 3 को minus कर देंगे. तो हमारे पास equations में थोड़ा सा बदलाव हो जाएगा. So it looks like half m1 u1 square प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर. हम निकालने जा रहे हैं लॉस इन काइनेटिक एनर्जी. सो दिस वाज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दिस इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी. सो इससे इसको माइनस करेंगे, दैट इज द डिफरेंस और दैट इज ऑल्सो द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी. माइनस हाफ m1 प्लस m2 और कॉमन वेलोसिटी का स्क्वायर. तो हम कॉमन वेलोसिटी को इक्वेशन 1 से यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 पूरे का स्क्वायर. ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमारे पास लॉस इन काइनेटिक एनर्जी या डेल्टा के लिख लेते हैं इसको. डेल्टा के यहाँ पर सिग्निफाई कर रहा है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी. सो थोड़ा सा हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे और इसका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे. जस्ट 1 मिनट. तो ये बहुत ही एक सिंपल तरीके से हम इसको ड्राइव कर पाएंगे. सो इट इज हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ, दिस इज लॉस. ओके स्टूडेंट्स, हम लॉस निकाल रहे हैं, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, एंड हाफ m1 m2 u2 स्क्वायर माइनस. अब यहाँ पर हमारे पास एक m1 प्लस m2 से एक m1 प्लस m2 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, बट ये स्क्वायर है तो एक नीचे बच गया होगा इसका. सो इट इज लाइक हाफ, एंड ऊपर है हमारे पास ये, इसका फॉर्मूला हम सॉल्व कर लेते हैं. प्लस बी का होल स्क्वायर, इट इज लाइक m1 स्क्वायर प्लस u1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर प्लस 2 m1 m2 u1 u2, एंड नीचे है स्टूडेंट्स हमारे पास m1 प्लस m2. सो नाउ वी जस्ट सिंप्लीफाइड फर्दर. हम इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे. यहाँ पर हमारे पास m1 प्लस m2 जो है हमारे एलसीएम में है, एंड नाउ इट कम्स आउट लाइक हाफ m1 u1 स्क्वायर
multiplied by m1 plus m2. We can also take half as a common in the entire expression because इस expression के पास भी half है हमारे पास और इन सभी के पास जो है हमारे पास half का value है. So इसे हम common भी जो है ले सकते हैं. So I'm just taking it common here ताकि बाद में इसकी ज़्यादा कैलकुलेशन में आसानी रहे. So it is this plus m2 u2 square multiplied by m1 plus m2 and this is minus sign students. हाफ को मैंने बाहर ले लिया है. It is m1 square u1 square plus m2 square u2 square plus 2 times m1 m2 u1 u2 and LCM is m1 plus m2. तो अब यहाँ पर हमें थोड़ा सिंप्लीफाई से और करना होगा. जस्ट 1 मिनट. So ये हमारे पास वैसे कैलकुलेशन इसकी हो ही चुकी है. So we are just with some of the steps there. So it is half is outside and it is multiply. We multiplied with it is coming as m1 square u1 square plus m1 m2 u1 square then plus m2 square u2 square and plus m1 m2 u2 square minus हम साइन को खोल देते हैं स्टूडेंट्स. इट इज m1 u1 square minus m2 u2 square and it is minus 2 times m1 m2 u1 u2 and it is divided by m1 plus m2. तो जो कैंसिल हो रहा है उसे हम काट देंगे. जैसे कि हमारे पास ये है m1 square and m2 square u2 square. 1 मिनट. ये हमने जब साइन खोला है यहाँ पर सो इट वाज लाइक दैट. तो ये जो है स्टूडेंट्स हमारे पास ये दो टर्म जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे. वी आर लेफ्ट विद जस्ट दीज टर्म्स. सो द आंसर इज कमिंग नाउ. सो हाफ मल्टीप्लाइड बाय दिस इज m1 m2, दिस इज ऑल्सो m1 m2 and this is minus 2 m1 m2 u1 u2. So it is coming like m1 m2 u1 square plus m1 m2 u2 square minus 2 m1 m2 u1 u2 divided by m1 plus m2. So students this is the expression for loss in काइनेटिक एनर्जी. तो इसको सिंप्लीफाई करके आप इस आंसर तक पहुंच जाएंगे. सो हमने क्या किया, हमने सिर्फ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से फाइनल काइनेटिक एनर्जी को सब्ट्रैक्ट किया है, कॉमन वेलोसिटी के एक्सप्रेशन का इस्तेमाल किया और ये सारी कैलकुलेशन कर दी है. एक बात जो हमें और ध्यान देनी होगी यहाँ पर, जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है ई फॉर अ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, उसकी वैल्यू जो है वो 0 रहती है बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन divided by relative velocity of approach. But like collision के बाद दोनों bodies जो हैं वो साथ में चल रही हैं, so there is no relative velocity of separation. So E का वैल्यू जो है वो 0 हमारे पास इस तरह के collision के लिए आ जाता है. So I hope you have understood the entire derivation of this perfectly inelastic collision, in the collision in which after collision bodies stick together and move together and they are going with a common velocity. Their momentum is conserved, their energy not conserved, so we calculate the expression for loss in kinetic energy as well. With that, thank you very much.